डियर एस्पिरेंट्स, इस प्लेटफॉर्म पर आज हम कवर करने वाले हैं 18 जुलाई 2017 का थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है उसको। इससे पहले हम दोनों पेपरों को कवर कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हर एक वीडियो का, हर एक पेपर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी मेथड से समझ में आने वाला है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। जो पहला शिफ्ट था उसके अंदर पहला ही क्वेश्चन यही था। फिर से हम रिपीट कर देते हैं जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए। देखिए, सबसे पहले हमने देखा एक दे रखा है। एक में हम एक का गुणा करते हैं और एक का क्यूब करने के बाद इसको जोड़ दिया जाता है तो 2 मिलता है। फिर इस 2 को हम लेते हैं और 2 का 2 में गुणा कर दिया जाता है, और 2 का क्यूब लेने के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं 4, और ये आ गया कितना 8, तो ये हो गया कितना 12। फिर हम 12 का क्या करते हैं, 12 लिखने के बाद 3 का गुणा करते हैं प्लस 3 का क्यूब को ऐड कर देते हैं, तो 12 3 36 ये हो गया, और हमारा 27 ये हो गया। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये हमें कितना मिल गया 63 मिल गया। आगे भी कंटिन्यू करते हैं। ये हमें कितना मिल गया 63 का हमने क्या कर दिया 4 गुना कर दिया और 4 का क्यूब ऐड कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारा 4 3 12, रिमाइंडर आया 1 और 24 और 1 ये 25, प्लस हमने कर दिया कितना 64। तो इन दोनों को ऐड कर दिए तो ये ऐड करने पर मिलेगा हमें 316। फिर हमने क्या किया 316 का मल्टीप्लाई कर दिया 5 में, प्लस कर दिया 5 का क्यूब, तो ये निकल कर आएगा हमारा 16 5 80 और ये 5 3 15 प्लस 5 का क्यूब होगा 125। तो जैसे हमने ऐड करेंगे 1705 निकल कर आने वाला है, जबकि इसमें कितना दे रखा है हमें 1704। तो हमें पता चल गया कि गलत क्या है इसमें, ऑप्शन सेकंड जो है गलत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि धारा के विपरीत एक नाव की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो शांत जल में इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा की गति क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं विपरीत दिशा की बात करता है तो हम क्या करते हैं x - y इज इक्वल टू जितनी भी स्पीड है कितनी 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये धारा की है, सॉरी ये व्यक्ति की है और ये धारा की है। अब विपरीत दिशा में चल रहा है तो आपने देखा नाव की गति कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे है, और शांत जल में इसकी गति कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपने शांत जल में 4 पुट कर दिया, ये y पुट कर दिया और ये कितना कर दिया 2 किलोमीटर पर आवर। हमें धारा की गति पता करना है, y का वैल्यू याद करना है, तो y को इधर भेज दिया, 2 को इधर भेज दिया। 4 + 2 कितना हो गया हमारा, सॉरी 4 - 2 बराबर y है, तो ये आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटे। आपका y का वैल्यू कितना निकल आ गया 2, यानी आंसर आएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि a का 2/3, तो आपने क्या किया a का 2/3 बराबर v का 75%। v का 75% जब हम लिखेंगे तो ये कितना निकलेगा 3/4। देखिए 75% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ये परसेंटेज हटा दिए, नीचे कितना आ गया 100। 25 से कैंसिल आउट किया 3 बार 4 बार, तो ये लिख दिया हमने बराबर। फिर c का कितना 0.6, यानी इस पॉइंट को उठाकर नीचे कितना लिखेंगे 10, यानी c का 6/10, या इसको काटने के बाद छोटी संख्या में बदल देंगे तो ये आ गया 3/5। अब देखिए करना क्या है, ऊपर जितनी संख्या लिखी हुई है क्या लिखा हुआ 2 3 3, इनका एलसीएम कितना आ गया 6। जो भी एलसीएम निकल कर आया उसका मल्टीप्लाई इसकी हर में कर दीजिए। तो आपने जैसे किया तो यहाँ क्या आएगा आपका 6 का गुणा किया, तो देखिए 2/3 × 6 बराबर 3b/4 × 6 बराबर 3c/5 × 6। ये हमने क्या किया एलसीएम जो निकाला है, एलसीएम 6 आया है किसका अंश का, उसका गुणा हर में कर दिया। अब कैंसिल आउट कर दिया तो ये कितना बार चला गया 3 बार, तो ये आ गया आपका कितना a/9। 3 से इसको कैंसिल आउट किया 2 बचा, 2 का गुणा कर दिया तो b/8, और 3 से इसे काट दिया 2, यानी c/ कितना आ गया 10। यानी हमें जो बटे में जो मिला हुआ वही इसका आंसर होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9 8 और 10।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, तो यदि एंगल VAC 38 डिग्री है तो OCD का मान हमें ज्ञात करना है। OCD का मान हमें ज्ञात करना है, ये वाला एंगल। तो देखिए इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये हमारा O है, ये हमारा 38 दे रखा है। कितना दे रखा है? 38। तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर नाम दे रखे हैं ABCD। तो देखिए एक प्रॉपर्टी तो आपकी ये होती है एकांतर कोण, जितने डिग्री का एंगल ये होगा उतनी डिग्री का ये होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना आ गया? 38। और दूसरी अगर प्रॉपर्टी आप लगाना चाहें तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका वृत्त केंद्र है। वृत्त केंद्र से आप जानते हैं ये क्या है, इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब ये जो दे रखा है ये जीवा होगा, तो ये जीवा उतना ये होगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों कैसी हैं? इक्वल है। जब इनकी रेडियस इक्वल है तो हमने देख लिया कि अगर मान लीजिए ये बना दिया जाए तो ये भी क्या होगा? इसका इक्वल होगा। तब आपने देखा कि ये वाला कोण ये कैसे एकांतर कोण बन रहा है, तो इन कोणों का मान कितना होगा? बराबर होगा। जितना 38 डिग्री ये दे रखा है 38 डिग्री ही ये होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए और बी, ए आपका 10 दिन में करता है, बी आपका 15 दिन में। एलसीएम ले लिया आपने, कितना आ गया? 30 30 डिवाइड कर दिया तो ये आएगा 3 टाइम्स, ये आएगा 2 टाइम्स। दोनों को जोड़ दिया, ये इनकी एफिशिएंसी आई है एक एक दिन की। अब ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं तो दोनों की कार्य क्षमता कितना हो गया? 5 5 का डिवाइड कर दिया टोटल वर्क में। टोटल वर्क हमारा कितना है? 30। और दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी की जो है वो कितनी है? 5। 5 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड, कितना? 6। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें द्वि समीकरण दे रखा है। समीकरण है 144x² माइनस 16 बराबर कितना है? 9। तो इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, -16 को इधर भेज दिया तो इधर जैसे ही जाएगा ये कितना हो जाएगा? 25। इधर हमने लिख दिया x²। इस 144 को हमने नीचे लिख दिया। अभी x का स्क्वायर है, इसका कहने का अर्थ ये है कि x की 2 मान होंगे। तो आपने देखा 2 मान क्या होंगे? अगर हम इस पर क्या लगा दें, इसको हटा करके यहाँ पर रूट लगा दें तो हमें 2 मान मिलेंगे, वो भी प्लस माइनस में। ये कितना निकलेगा बाहर? रूट से 25 को रूट से बाहर निकाला 5, 144 को रूट से बाहर निकाला तो ये आएगा 12। यानी हमारे आंसर निकल कर आने वाले हैं प्लस का 5/12 कोमा माइनस का 5/12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। पी और क्यू एक साथ काम करते हुए 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर देखिए पी और क्यू एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है? 12 दिन का। और पी अकेला अगर इस काम को करे तो केवल कितना समय लगता है? 20 दिन का। तो आपने यहाँ से देख लिया कि इनका एलसीएम जो आने वाला है वो कितना आने वाला है? 60। भाग लगा दिया तो ये आ गया 5 और भाग लगा दिया तो ये आ गया 3। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि पी और क्यू मिलकर काम करते हैं एक दिन में कितना? 5। और पी अकेला कितना करता है? 3। तो क्यू अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 2। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 60। और क्यू से करवाना है तो 2 से हमने भाग लगा दिया तो आंसर कितना आया? 30 दिन। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको एक क्वेश्चन सभी समझ आ रहे हैं तो आप देखते जाएं अच्छे से और लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक वृत्त की जीवा 13 सेंटीमीटर और इसकी एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और इसकी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त का क्या करना है? हमें केंद्र बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो हम चित्र बना लेते हैं। देखिए एक वृत्त की जीवा जो है हमने मान लिया कितना? 10 है और ये इसका त्रिज्या है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 13। त्रिज्या कितना दे रखा है? 13। और जीवा पूरा का पूरा कितना था? 10। तो हमने क्या कर दिया, इसको आधा काट दिया तो ये कितना रह गया? 5। तो ये भी कितना होगा? 5। हमें ये वाली दूरी कवर करनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो अब हम क्या करेंगे, इस चित्र के अंदर हम नाम दे देते हैं O A V और इसको हमने M नाम दे दिया। तो हमें O से M तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगाओगे तो क्या लगाओगे? OM हमें ज्ञात करना है, ये हमारा लंब है। जबकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमने देखा हमें क्या ज्ञात करना, लंब ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को माइनस कर दिया, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 169 और ये आएगा हमारा 25। इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने, कितना आ गया 144। अब ये ओ एम का वैल्यू निकालना है तो ये रूट लग जाएगा और रूट से बाहर निकलने पर कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर कितना, 12। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमें कुछ ट्रिपलेट्स याद रहते हैं, जैसे 5, 12, 13 या 9, 40, 41 या 10, 24, 26, ये सब की क्या ट्रिपलेट हैं, जैसे 3, 4, 5, ये हमारे ट्रिपलेट होते हैं। इनके आधार पर हम डायरेक्टली आंसर दे सकते थे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आना है चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना, 15 सही 13/16 माइनस, क्वेश्चन मार्क में लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, 15 सही 13/16 माइनस एक्स। इस माइनस को हम इधर भेज देते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और इस संख्या को इधर ले लेंगे, यानी प्लस में हमें कितना दे रखा है, प्लस में दे रखा है 12 सही 3/10 और ये जो संख्या थी इसको हम बराबर के इधर लेके तो ये माइनस में हो जाएगा 2 सही 3/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कि आगे जो संख्या दे रखी है कौन सी, इंटीजर वाली, ये और इन्हें सबसे पहले मैंने सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 15 प्लस का 12, इन दोनों को जोड़ दिया 27, 27 से 2 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना बचा 25। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में 25 एक ही जगह है, लेकिन फिर भी हमें चेक करना पड़ेगा आगे, क्योंकि आगे संख्या कुछ और भी आ सकती है। हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए तो 26 भी आ सकती है, 27 भी आ सकती है। तो हम इसको चेंज करते हैं, चेक करते हैं फ्रैक्शन में। हमारे पास फ्रैक्शन क्या बचा, 13/16 प्लस 3/10 और माइनस 3/5। एलसीएम हमने ले लिया तो 16 है और 10 है, तो इनका एलसीएम जो निकल कर आने वाला है 80 आ जाएगा। 16 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 का हमने 13 में गुणा कर दिया 65 प्लस डिवाइड किया 8, 8 दिया 24 माइनस डिवाइड किया 16, 16 दिया 48। इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए इन दोनों को जोड़ दिया, उसमें से 48 माइनस किया, कितना बचा 41/80। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है, 25 सही 41/80। तो आपको ये पूरा का पूरा कर लेना है इसी प्रकार से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह पर के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है 2, तो हमने इसमें कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ने पर हमें 5 मिला, फिर हमने 5 जोड़ दिया तो हमें 10 मिल गया और 10 के अंदर हमने फिर 7 जोड़ दिए, 17 हो जाएगा। फिर हमने देखा इसमें कितना जोड़ दिया गया, 9 जोड़ दिया गया तो कितना मिल गया हमें 26। अब हम आगे इसको समझ सकते हैं कि क्योंकि विषम संख्याएं को जोड़ा जा रहा है लगातार, पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, अब क्या जोड़ा जाएगा 11। तो जैसे हम 11 जोड़ेंगे इसके अंदर तो ये निकल कर आएगा 3 और 7 37, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, यानी कोई यहाँ से जाता है यहाँ तक ए से बी तक, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस लौटता है किस गति से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो हमें ये बताना है कि उसकी कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत चाल क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 60 और 40 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 120, डिवाइड किया 60 से आपने 2 बार, 40 से किया 3 बार, इन दोनों का कितना आ गया सम 5। 5 का डिवाइड हमने क्या कर दिया 120 में कर दिया। जैसे हमने डिवाइड किया कितना आ गया 24। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप एक बार इधर से गए हैं और वापस भी लौटे हैं तो आपका क्या है, स्पीड को दोगुना कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने दूरी कितनी तय की है, दोगुनी की है, 120 इधर से और 120 इधर से। तो आपका आंसर क्या आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये इसकी औसत चाल होगी, ऑप्शन नंबर 2। या आप पहले भी गुणा कर सकते थे इसके अंदर, या यहाँ 120 की जगह यहाँ आपने जो डिवाइड किया 5 से, पहले आप गुणा कर देते तो कितना निकला था 240, फिर आप 5 से डिवाइड कर देते तब आपका आंसर यही मिलता, ऑप्शन नंबर 2। आइए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक निश्चित ब्याज दर पर कोई धनराशि
8 वर्षों में मूलधन का 7/5 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि धनराशि कितनी थी। राशि को हमने P मान लिया और ब्याज के साथ कोई राशि कितनी हो जाती है, तो 7/5। अमाउंट हमने लिख दिया कितना, 7/5 है। अगर प्रिंसिपल हमारे पास 1 था तो ये राशि कितनी होगी, 7/5। या ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास 5 रुपये थे और 8 वर्षों में 7 रुपये बन चुके हैं। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 2 रुपये। कितने पर, 5 पर। हमें जो ब्याज मिला है कुल वो 2 रुपये मिला है, कितने पर, 5 रुपये पर। और गुणा कर दिया 100% में चेंज करने के लिए। 5 से हमने डिवाइड किया तो आ गया 20 और 20 का 2 गुना कितना आ गया, 40। यानी कुल मिलाकर 40% ब्याज मिला है उसे। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। हमें ये पता करना है कि 1 वर्ष में उसकी ब्याज दर क्या है, तो हमने 8 से इसमें डिवाइड कर दिया तो आंसर निकल कर आ गया हमारा 5%। यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला इसका करेक्ट आंसर है कि 5% प्रति वर्ष उसको क्या है, ब्याज की दर प्राप्त हो रही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 11 संख्याओं का औसत 36 है जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं के बीच का मान बताइए। या शेष 2 संख्याओं के बीच। देखिए सबसे पहले हम क्या करना है, 11 संख्या दे रखी है, 36 संख्या हैं, सॉरी 11 संख्या हैं, उनका औसत कितना, 36। तो हमने गुणा कर दिया 11 गुणा 36, तो ये आने वाला हमारा 6, 9 और 3। जैसे हम करेंगे गुणा तो 11 का गुणा का नियम क्या होता है, जिस संख्या जैसा का तैसा लिख दिया। इन दोनों का गुणा किया, जोड़ दिया इन दोनों को, तो 6 का 6 आ गया, 3 और 6 9 और लास्ट का 3 का 3। ये आपने ट्रिक भी समझ लिया, ठीक है। ये 11 का गुणा हो गया। अब हमें क्या करना है, 9 संख्याओं में जिनका औसत कितना है, 34। तो गुणा कर दिए 9 का, तो 9 चौक 36, 6 रिमाइंडर बचा हमारा 3, 27 और 30। यानी डिफरेंस लिया कितना आ गया, 90। अब ये जो 90 निकल कर आया है हमारी 2 संख्याओं का मान है, और जबकि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 5x बराबर कितना दे रखा है, 90। तो 1x का मान कितना निकल कर आएगा, 18। देखिए पहली संख्या को अगर ये 2 संख्याओं का अनुपात 2x अनुपात 3x लिख दिया जाए तो छोटी संख्या क्या होगी, 2x। 18 का 2 गुना कितना आ गया, 36, 36। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम चाहते तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, यही बेस्ट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 वर्ष पूर्व समीर और अशोक की आई। तो ये समीर है, ये अशोक है। देखिए वर्तमान के लिए लाइन खींच ली हमने, 1 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो -1 लिख दिया। क्या था इनका अनुपात, समीर और अशोक की आयु का अनुपात था 4:3। 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो एक हमने जोड़ दिया क्योंकि 1 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तब अनुपात देखा तो 5:4। हमने ये देखा क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष का डिफरेंस है, क्योंकि ये बात की गई वर्तमान से 1 वर्ष पहले की और ये बात की गई वर्तमान से 1 वर्ष बाद की। लेकिन वास्तव में कितने का अंतर आ रहा है, 1 यूनिट का। तो हमने देखा 1 यूनिट बराबर कितना है, 2। तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग पूछा हुआ है, तो देखिए इसका गुणा हम इन दोनों में कर देते हैं। तो ये समीर की जो आयु निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 8, और इसकी 6। कब की है, ये 1 वर्ष पहले की है। वर्तमान निकालते हैं तो 1 इसमें जोड़ दिया, 1 इसमें, तो ये आ गया 9 और 7। जोड़ने पर ये हमें मिलेगा कितना, 17 वर्ष, सॉरी 16। जोड़ने पर 16 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है निम्न में से कौन संख्या अभाज्य है, अभाज्य संख्या चुनना है। देखिए इसका पहले ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा है 3 से कट रहा है, 3 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल और 7 से डिविजिबल कैसे पता चलता है, देखिए ये तो 7 का आपका क्यूब दे रखा है। 3 से डिविजिबल के लिए हमें क्या करना होता है, 3 से कैंसिल आउट करते चले जाइए, और ये भी सब 3 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 7 से हो रहा है, तो ये आपने हटा दिए। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक पिता अपने पुत्र को जेब खर्च में 20% की वृद्धि करता है, तो वृद्धि के बाद पुत्र को जो है 300 रुपये मिलते हैं, तो वृद्धि के पहले उसका जेब खर्च ज्ञात कीजिए कितना था। देखिए सबसे पहले 20% की वृद्धि की गई है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। यानी पहले किसी को 5 रुपये की राशि मिलती थी, अब कितनी मिलने लगी, 6। तो इस 6 यूनिट का मान कितना दे रखा है हमें, 300। 6x बराबर लिख सकते हैं, तो 5x का हमें मान ज्ञात करना है। ये पहले वाली है
ये बाद वाली है। ये जो आपका 20% में आप देख रहे हैं 5 से 6 हो गया, इसका ही ये 5 से 6 होने का अर्थ 20% बढ़ना है। तो 6 से आपने जैसे ही डिवाइड किया तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 50, 50 का गुणा आपने इसमें कर दिया तो ये आंसर निकल कर आएगा 250। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने से 14 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए किलोग्राम प्रति रुपये में। तो हम देख लेते हैं 10% की कमी हुई है, यानी ये 100 था, ये कितना हो गया 90, या इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 10:9। ये क्या इसका रेट चेंज हुआ है, तो हम इसकी क्वांटिटी चेक करते हैं। तो पहले 9 आती थी, अब कितना आने लगी 10। तो इन दोनों में देखा हमने कितना का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट बराबर उसने कितना दे रखा है 500 ग्राम। तो हमने देखा कि 1 यूनिट बराबर 500 ग्राम है, लेकिन हमने तो इस 500 ग्राम का हमने इसमें गुणा कर दिया, तो ये निकल कर आ गया कितना 5000 ग्राम, या हम इसको कह सकते हैं कितना 5 kg। तो आपने 5 किलोग्राम शुगर खरीदा है कितने रुपए में, 14 रुपये में। तो हमने क्या किया, नया रेट बताना है, तो 14 रुपये में 5 किलोग्राम शक्कर खरीदा है, डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 2.8, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, केवल डिवाइड कर दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 14 गुना है। तो देखिए ये लिख दिया हमने LCM और ये लिख दिया HCF। अगर HCF x है तो LCM कितना होगा 14x। इन दोनों का सम लासा और मासा का योग, तो इन दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 15x। कितना दे रखा है 600, तो x का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दिया, कितना आ गया 15 चौक 60 जीरो यानी 40। यदि संख्या 80 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करेंगे हम, पहली संख्या कितनी दे रखी है 80, दूसरी हमें ज्ञात करना है बराबर LCM और HCF। तो LCM हमारा कितना है 14 गुणा x, यानी 14 गुणा 40 इंटू HCF कितना है फिर से 40। तो आपने 40 से इसको कैंसिल आउट किया, 2 और 2 से कैंसिल आउट कर दिया, ये 7, इन दोनों को गुणा कर देंगे, x बराबर कितना आ गया 7 चौक 28 यानी 280। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें 280, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे हमें गिवन है। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे छोटी भिन्न में ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चनों को लिख लेते हैं, ऑप्शनों को 83, 47/25 और 885/381 और एट लास्ट 213/120। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, ये 9 और इसका गुणा कर दिया तो कितना आ गया 200 यानी 2225। इसको थोड़ी देर के लिए 80 मान लें, इसको 50 मान लें, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, यानी कि लगभग 4000 के आसपास आएगा। तो बड़ी संख्या को तो हमें हटा देना है क्योंकि छोटी संख्या लेना है, तो ये हटा दिया। अब इसका गुणा इधर करना है, इसका गुणा इधर करना है। राउंड फिगर में हमने क्या ले लिया, ये 3 ले लिया, इसको 4 लिए थे। 9 का 3 गुना करते हैं हम तो कितना आएगा 27। ये राउंड फिगर में क्या ले लिए 4/3। 9 का 3 गुना किया, इसको 9 ले लिया, इसको 8 ले लिया, तो 27 आएगा। और 8 का हमने ले लिया 5, 8 पंजे कितना हो गया 40। तो ये भी हमारा राउंड फिगर से क्या हो गया बाहर हो गया। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा ये, तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं कि 12 का 9 गुना कितना होने वाला है 108 और 00 का 00, और इसका 80 का गुणा अगर इसमें कर दें तो 8 दूनी 16। देखो ये 200 भी अगर मान लिया तो 8 दूनी 16, यानी कि ये लगभग 16000 निकल जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया गलत हो गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, यानी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 90/83। या दूसरा मेथड आपका ये है कि आप इसका डिवाइड इसमें करें, ये बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगा, आपको इसी मेथड से करना है तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं गिवन है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो देखिए ये लिख लिया हमने 78/41, 90/83, 47/25 और 213/120। तो अब इसमें फिर से चेक करते हैं हम। जैसे राउंड फिगर में हमने इसको 8 ले लिया, इसको कितना ले लिया, यानी इसको 80 ले लें, इसको 40 ले लें। तो 80 का अगर इसको हमने 80 ले लिया या 80 ले लिया या 8 ले लिया,
तो 8 का 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा 664 आ जाएगा 80 और 9 चौक 36, यानी ये संख्या छोटी हो गई। छोटी को हम एलिमिनेट करते जाएंगे। दोबारा समझें, ये 8 था यानी 80 था, 80 का 80 में गुणा करेंगे तो लगभग 6400 आ जाएगा 6400। और यहाँ 40 का गुणा हम 90 में करते हैं तो 3600 आएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। अब इन दोनों में चेक कर लो पहले। तो ये 12 था, 12 पंजे 60 कर दिया यानी 6000 ये आने वाला है। और 25 का अगर 20 गुणा कर दिया तो ये आने वाला कितना 5000। तो ये भी आपका क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचते हैं, कौन से 78/41 और 47/25। तो इसमें चेक करते हैं, लगभग इसको हमने 8 मान लिया, इसको हमने 4 मान लिया और इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। राउंड फिगर में इसको 5 ले लो, क्या 5 ले लो और इसको 2 ले लो। तो 2 का आपने इसके अंदर ये 2 तो ज़्यादा कम हो जाएगा, चलो इसको ऐसे ही चेक कर लेते हैं। 25 का 8 गुना कर दिया हमने, 25 का 8 गुना होगा हमारा कितना 200 और ये 0 का 0 यानी 2000 ये आ गया। फिर 4 का हमने क्या 47 में अगर गुणा कर दिया तो ये गुणा करने पर हमें कितना मिलने वाला है, ये 2000 से कम मिलेगा, क्योंकि अगर ये पूरा 50 होता तो हमें लगभग 40 का गुणा करने पर कितना मिलता 2000 मिलता। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया खत्म हो गया, छोटा हो गया इसीलिए। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 78/41। तो हमने आज जो वीडियो में कवर किया पूरे के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन किए थर्ड शिफ्ट के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने उन दोस्तों के साथ जो जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इससे इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों में जो दिक्कतें आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी उनकी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा इस चैनल पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।